हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह मियां का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। यहाँ पे था सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैं बना रही थी, आज मैं दिल चाह था कि कोई डिफरेंट सा एक्सपेरिमेंट करूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी ऑमलेट। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, आलू और मशरूम ऐड किए हुए थे। इसके अलावा हरा धनिया और हरी मिर्ची की थी। बाकी जो जो आपको स्पाइस पसंद हो ना, वो आप ऐड कर लें। और इस तरह से इसको पैन में डाल के हल्की सी आंच पे रख दें तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। और ये बड़ा ही हेल्थीएस्ट किस्म का नाश्ता था। और आलू भी मैंने ऐड कर लिए थे क्योंकि मुझे आलू ना बड़े पसंद हैं। तो मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो जी आज मैं इस तरह से कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस ये मैं ऑमलेट बनाई। तो इस तरह से आपने ना बीच बीच में हल्का हल्का सा जो है चम्मच लेके या इसकी मदद से ना आपने इसके बीच बीच हिलाते रहना है, थोड़े थोड़े जो है बीच बीच में से, ताकि अच्छे से एग भी पक जाए और चीज़ें भी। और जब आप इसको उल्टाने लगे ना तो ये आराम से उलट जाए। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने अपना ऑमलेट तैयार किया और इसके साथ जो मैंने ली थी ब्रेड। मैं ज़्यादातर ब्रेड का ही नाश्ता करती हूँ, पराठे जो मैं बहुत कम खाती हूँ। कभी कभार हमारे घर में जो है पराठे बनते हैं। और ये यहाँ पे ये देखिए कितने ये मज़े का जो है हमारा ऑमलेट जो तैयार हो गया। तो अच्छा, मैंने अपनी ना एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि जो है मैंने अपना इस रमज़ान में 5 to 6 केजी जो है वेट जो है लूज़ किया था। और जब मैं अपना वेट जब लूज़ करती हूँ तो मैं फ्राइड चीज़ें जो बिल्कुल खाना वो छोड़ देती हूँ। मैं फ्राइड चीज़ें नहीं खाती, जैसे पराठे हो गए, तली हुई चीज़ें होंगी, जैसे फ्रिज नगेट्स, समोसे, पकौड़े, इस तरह की। मतलब खाइए नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो और फिर बाद में मुझे इतनी क्रेविंग्स होना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल नहीं मैं छोड़ती, खाती हूँ, लेकिन एक लिमिट में रह के। एक दिन मैं अपना चीट डे रख लेती हूँ, इस तरह कर लेती हूँ कि मैं उसमें या खा लूँ। और अच्छा, एक ये भी जो मिथ बनी है ना कि जब हम वेट करते हैं लूज़ तो हमें जो है चावल नहीं खाने चाहिए, ये नहीं खाने चाहिए। मैं कहती हूँ आप हर चीज़ खाएँ, लेकिन एक बैलेंस रख के खाएँ, तो आप बहुत ज़्यादा जो आपका वेट जो है लूज़ होता है। बस हमारा ये होता है कि जब हम अपना वेट लूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें बस अपनी सिर्फ़ कैलोरीज़ का ध्यान रखना होता है। जितना हमारा वेट है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट कर लें, और वो बड़ी आसानी से आप गूगल में जाएँगे, तो वहाँ पे अपना वेट के अकॉर्डिंग जो है कैलोरीज़ जो है कैलकुलेट कर लें, तो उतनी हमें पूरे दिन में कैलोरीज़ लेनी होती हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन कैलोरीज़ को किस तरह से लेते हैं। कि आपने जितनी आपकी कैलोरी, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप 1200 कैलोरीज़ का डाइट प्लान फॉलो करें अपने वेट के अकॉर्डिंग, तो आपको पूरे दिन में उतनी ही लेनी है, उतनी ही कैलोरीज़ को एडजस्ट करना है। जैसे एग है उसकी आप कैलोरीज़ का जाके गूगल में अगर आपको नहीं पता कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी है तो ये मैंने ले लिया, तो आप उसकी नेक्स्ट बात जो मेरा मील होगा उसमें मुझे कितनी कैलोरीज़ चाहिए, पूरे दिन में उनको डिवाइड करना होता है। तो आजकल मैं ज़रा अपना जो है वेट जो है वो भी लूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए भी मैं जो आजकल अपनी डाइट का भी ख्याल रख रही हूँ। बस उसमें ये कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मीठा और जैसे हो गया फ्राई चीज़ें वो नहीं खा रही। बाकी मैं चावल तो भाई छोड़ नहीं सकती किसी सूरत में भी, और ये चावल वाला कोई सीन नहीं है कि अगर आप छोड़ देंगे, अगर आप मसूरी खाएँगे तो आपका जो है वेट जो है वो लूज़ नहीं होगा, 100% आपका होगा। बस अपनी आप कैलोरीज़ का ध्यान रखें कि आपने कितनी कैलोरीज़ लेनी है अपने वेट के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा। और यहाँ पे जी नाश्ता-वाश्ता करने के बाद हम जा रहे थे, मेरी नंद का बेटा हुआ था वो देखने के लिए। मैं हॉस्पिटल में पहुँच गई तो हमें रास्ते में ही हॉस्पिटल के साथ ही जो शॉप थी वहाँ से बस इस तरह से बुक किया वो ले लिया कि ज़रा अच्छा लगता है। और बस हम बेटा देखने के बाद फिर वापस आए, और हमने वापसी पे फिर जो खाना बाहर से ही खा लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था। तो मुझे था कि चलो अब हम बाहर से ही खा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, बनाते-बनाते भी टाइम हो जाएगा और भूख भी मुझे इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि मुझे था कि मुझसे खाना बन भी नहीं पाएगा। और यहाँ पे जो मैं यखनी का जो है बना के गई हुई थी पुलाव के लिए, लेकिन मैंने नहीं छोड़ दिया कल पे कि कोई बात नहीं, मैं अब कल पुलाव बना लूँगी, आज मैं रहने देती हूँ। अच्छा, मैंने अपने सेकंड बेटे के बाद भी ना अपना काफ़ी ज़्यादा जो है वेट लूज़ किया था। और बस उसमें मैंने यही किया था कि मैंने जो मीठा छोड़ दिया हुआ था बिल्कुल। और मैं बिल्कुल से मुराद ये है कि मैं कभी-कभी खाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे खाना होता है वो नहीं खाती थी। हल्का-फुल्का सा मीठा खा लेना, सारी चीज़ें वो अवॉइड करना शुरू कर दी। और इसके अलावा मैं एक्सरसाइज़ हर रोज़ करती थी। एक्सरसाइज़ से मुराद ये कि मैं जिम वगैरह भी जाती थी, पर इतना कोई मैं आपको बताऊँ ख़ास नहीं मैं करती थी जिम वगैरह भी, क्योंकि मेरा सिज़ेरियन हुआ हुआ था तो बहुत हैवी एक्सरसाइज़ वगैरह मैं नहीं करती थी। ज़्यादा मैं वॉक करती थी, वॉक में मेरा फ़ोकस था। जैसे मैंने डेली 1 आवर या हाफ आवर तो मैंने मस्ट होता था कि मैंने वॉक करनी है। तो इस तरह से बस मैंने पार्क में चले जाना और तेज़-तेज़ बस वॉक करनी। तो इससे भी मेरा काफ़ी हद तक मुझे हेल्प हुई थी। और मेरा खाना-पीना जो है मैंने अपना सेम सब कुछ रखा था, कोई मैंने उसमें रद्द-बदल नहीं किया था, बस मीठा और फ्राई चीज़ें छोड़ी थी और अपनी वॉक उसमें ऐड कर दी हुई थी। और ये देखिए जी फूल यहाँ पे इनको हो चुका था काफ़ी टाइम और ये मुरझा गए हुए थे, लेकिन मेरा इनको फेंकने का दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने कहा चलो अब सही, कल सड़ जाएँगे ना, मैं भी तब दादी सुटने ने। और ना मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हर कुछ 1-2 दिन बाद ये भूल के कह लें कि मुझे उसकी क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर मैं क्या करती थी,
कि ख़ास तौर पे जब मैं अपना वेट लॉस करती हूँ तो तब मैं चावल ज़रा इस तरह से कर लेती हूँ कि 2-3 तो नहीं है 3-4 दिन मुश्किल से गुज़ार लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जब भी बनाती हूँ तो उसमें मैं चिकन या फिर मटन जो भी उसकी क्वांटिटी और सलाद की क्वांटिटी ज़्यादा कर लेती हूँ और जो है चावल वो जो है कम लेती हूँ क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट से उसका ऐसा मेरे को इतना फ़ायदा होता नहीं है। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम हेल्दी चीज़ों की तरफ लें। तो जिसमें हम चिकन या इस तरह से ज़्यादा ले लें जिसमें कि प्रोटीन मिले क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऑलरेडी जो है कैलोरीज़ वो कम वाला डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो अपनी जो कैलोरीज़ में ना प्रोटीन की इंटेक जो है वो ज़्यादा रखनी बेहतर रहती है। तो खैर यहाँ पे मैं जो घर के सारे काम वगैरह करने के बाद ये मेरा नेक्स्ट डे था। तो मैं फिर आगे बच्चों को स्कूल लेने के लिए उससे पहले मैं चली गई थी मार्केट, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। तो फिर मैं उसके बाद मैंने सोचा बच्चों को मैं स्कूल लेने आ जाऊँ। अच्छा जब से मेरी रूटीन चेंज हुई है ना तो उसका मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मैं सारे घर के काम भी टाइम से हो जाते हैं। पहले भी हो जाते थे लेकिन एक होता है ना बड़ा ही प्रेशर स्ट्रेस वाला माहौल होना कि जल्दी-जल्दी बच्चों ने आना है, ये करना है, वो करना है। और मैं बच्चों को भी स्कूल से लेने नहीं जा पाती थी क्योंकि अगर मैं उनको लेने चली जाऊँगी तो फिर ज़ाहिर-सी बात है मेरे बाकी के काम और फिर मेरी रूटीन डिस्टर्ब और फिर मेरा बेटा भी ज़ाहिर-सी बात छोटा है, वो तो भी स्कूल नहीं जाता, वो भी डिस्टर्ब, उसको भी खाना वगैरह खिलाना। तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है काम करने के बाद मैं अपने बेटे को खाना खिला लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं अक्सर बच्चों को अब मैं स्कूल भी लेने के लिए आ जाती हूँ। तो बच्चे भी अब खुश हो जाते हैं कि वाओ मामा हमें स्कूल लेने के लिए आई हैं। अच्छा जब से मैंने अपनी रूटीन चेंज किया ना तो छुट्टी वाले दिन जब बच्चे भी घर होते हैं ना, तो वो तो शौक में आ जाते हैं कि हैं आज मम्मा हमसे पहले उठ के बैठी हुई हैं। जैसे मैं 8-9 बजे उठी हुई होती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, वो खुश भी होते हैं कि मामा जो है उठी हुई हैं। तो इससे मेरे जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा जी खुश हुए हैं कि मेरी रूटीन जो है चेंज हुई है। तो पहले रूटीन आपको पता है मेरा बच्चा प्रीमच्योर था जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई हुई थी। लेकिन अब माशाल्लाह से वो खाने पे है और खाना वगैरह खाता है तो इस वज़ह से मेरी भी रूटीन काफ़ी अच्छे से जो है सेट और एडजस्ट हो चुकी हुई है। तो ये जी स्कूल का जो एरिया था उसकी बैक साइड पे इस तरह से पार्क था और ये बड़ा ही खूबसूरत और ग्रीन कलर था और यहाँ पे मैं पहले आ गई थी आधा घंटा और तो यहाँ पे मैंने वॉक वगैरह की और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना सब्ज़ा ही सब्ज़ा और पानी की जो साउंड्स है ना वो तो बहुत ही प्यारी थी। इतना रिलैक्स और पीसफुल लग रहा था ना, तो इस तरह से कभी-कभी नेचर में भी आना चाहिए, बहुत अच्छा फ़ील होता है। इंसान बहुत फ्रेश-फ्रेश जो है फ़ील करता है। तो है मैं तो आई भी काफ़ी टाइम के बाद थी, कभी-कभार ही आती थी बच्चों के स्कूल। या जब से रूटीन चेंज हुई ना तो इतना अच्छा लगता है ना कि अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, जो बच्चे हैं वो भी खुश हो जाते हैं। और मुझे ना वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि किसी दिन ना मैं स्पेशल जो है बच्चों की छुट्टी से पहले आऊँ, कुछ टाइम पहले और आके यहाँ पे इस तरह से वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। बहुत ही ग्रीनरी और इतने प्यारे-प्यारे फूल थे कि बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था और यहाँ पे जी बच्चों की बस छुट्टी का टाइम भी होने वाला था। ऑलमोस्ट आई मीन 5 मिनट्स रह गए थे आई थिंक। तो उसके बाद जी बच्चों को छुट्टी होगी और फिर हमने वापसी पे आइसक्रीम ली और मेरे हस्बैंड भी फिर आगे हुए थे। मैंने कहा था चलें आज आप भी आ जाएँ तो मिल के जाएँगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फिर काम से वापसी पे वो भी आगे हुए थे तो फिर बस हमने यहाँ से आइसक्रीम ली और उसके बाद फिर हम खाते-खाते घर चले गए। और ये बच्चों को जो है स्कूल का फ्रंट हिस्सा है, जो पहले वाला था वो जो बैक हिस्सा था और इसकी छुट्टी के बाद हम जो आए थे फ्रंट वाले एरिया से आए थे। और जी आजकल मौसम भी इतना अजीब हुआ है ना, कभी अचानक से बादल आ जाते हैं और कभी अचानक से धूप, और आज भी ऐसे ही हो रहा था और कभी अचानक से ही बारिश शुरू हो जाती है, कोई मौसम का पता नहीं चलता। खैर हम घर पहुँच गए थे। यहाँ पे जी मेरा बड़ा बेटा जो है वो पराम चला रहा था, उसे बहुत ज़्यादा शौक है पराम चलाने का। फिर जब घर के पास आती हूँ तो मैं उसको पकड़ा देती हूँ कि ये लो चला लो, शौक पूरा कर लो। तो खैर घर आने के बाद फिर मैंने बनाया पुलाव, तो फिर हमने इसके बाद नरमा-नरम और गरमा-गरम जी खाया पुलाव, बहुत ही मज़े का बना था। एज़ यू कैन सी देखने में ही बहुत मज़े का आपको लग रहा होगा और वाक़ई में बना भी था बहुत मज़े का। और खाना वगैरह खाने के बाद बस मैंने फिर बच्चों को खिला दिया और खुद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैंने अपने बेटे को भी खाना खिलाया। उसको मैंने जो राइस के लिए पहले यखनी बनाई थी ना, उसी में मैंने उसको ब्रेड डिप करके खिला दी, उसने बड़े शौक से खाई इसने। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।